हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों, बात की 69,000 शिक्षक भर्ती गूगल फॉर्म किसे भरना है। पेटिशनर को भरना है, रिस्पोंडेंट को भरना है, आंसर की वाले अभ्यर्थियों को भरना है। गूगल फॉर्म भरने से क्या होगा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, प्रत्यावेदन इक्वल टू गूगल फॉर्म नौकरी गारंटी, सही जानकारी जाने नहीं तो हो सकता है नुकसान। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन ना बोलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे तो गूगल फॉर्म को लेकर सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। उसके बावजूद भी क्या हुआ कि जो लोग थे कहते हैं कि कितना भी समझा लो लोग समझते नहीं हैं। मैंने आपको कहा था इस चैनल पर आपको जब भी कोई जानकारी मिलेगी वो तब तक नहीं बताई जाती जब तक पूरी तरह क्लियर नहीं करती। हाँ, कभी कभार एक आधी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, ठीक है। तो समझते इस बात की, मैंने आपको गूगल फॉर्म को लेकर पिछली वीडियो में जानकारी दी थी आज के 2-3 दिन पहले, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही थी। तो गूगल फॉर्म को लेकर मैंने ये बताया था कि अगर कोर्ट किसी प्रकार का कोई प्रोफार्मा लेगी या मांगेगी आपसे तो कोर्ट की साइट पर जारी होगा। सरकार के जरिए अगर मांगना होगा तो सरकार कोई ना कोई ऑफिशियल साइट जारी करेगी बेसिक शिक्षा विभाग की, वहाँ जाकर डिटेल देनी होगी। वरना अगर लोगों के कहने से आप गूगल फॉर्म भरने लगे, लोगों के कहने से आप अगर प्रत्यावेदन भरने लगे तो कभी कोई नहीं होता। आपने अभी आंसर की वाले ने स्पष्ट देखा है कि जब प्रत्यावेदन की बात आई तो जब कोर्ट ने याची लाभ देने की बात कही तो सरकार ने प्रत्यावेदन मांगा, ऑफिशियल साइट पर दिया, पूरा प्रोसेस दिया, पिटीशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी था वो विभाग ने सब कुछ जारी किया। A to Z एक एक बात वहाँ पर विभाग ने जारी की। लेकिन यहाँ पर ना तो कोर्ट ने गूगल फॉर्म की बात की है ना तो सरकार ने की है। जो डाटा मांगा गया है, ठीक है, वो सरकार से मांगा गया है, ठीक है। तो जो गूगल फॉर्म है वो फ्री है, वो किसी प्रकार किसी को भी नहीं भरना है। जो AOR हैं ये उनके माध्यम से भरा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा उसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो गूगल फॉर्म है वो पूरी तरीके से AOR माध्यम से भरा जाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका इंटरफेयर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग आप देख रहे होंगे कि प्रत्यावेदन भरवा कर लोग पैसे लिए कि आपकी नौकरी पक्की हो, जिसका प्रत्यावेदन उसकी नौकरी, आज वही गूगल फॉर्म भी चल रही है। गूगल फॉर्म जैसी चीज़ कुछ ऐसा प्रोफार्मा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आवश्यक सूचना लोगों का अवगत करा दे, सुप्रीम कोर्ट पिछले सुनवाई का जैसा सभी आज क्या करता है लोगों के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उन सभी लोगों की जानकारी मांगी गई गूगल फॉर्म के माध्यम से। इसलिए ये गूगल फॉर्म भरना अति आवश्यक है। बताइए कहाँ पर गूगल फॉर्म के जिक्र कोर्ट ने किया था? कहीं नहीं जिक्र। जानकारी मांगी गई थी वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता से मांगी गई थी, ना कि किसी जरिए। मैसेज को पढ़ें, इसलिए गूगल फॉर्म भरना अति आवश्यक है। और ये गूगल फॉर्म इस बार जिला वाइज भरा जाना है, जिसके लिए टीम द्वारा आपके ही ज़िले के किसी एक या दो अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी दी गई है जो गूगल फॉर्म भरवाने की, ठीक है। यानी कि अब ये जो 2 अभ्यर्थी हैं, एक या 2 अभ्यर्थी, ये सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं, ठीक है। यही 2 अभ्यर्थियों को जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी देने वाला कौन है पता नहीं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों के समय ससमय कोर्ट में जोड़ा जा सके। मतलब कौन सा कोर्ट में जोड़ रहे हैं? कोर्ट में ऑलरेडी जुड़े हैं, ये चाचा पता नहीं क्या जोड़ना चाह रहे हैं कोर्ट में, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आप लोग बता दें गूगल फॉर्म भरने के लिए 2,500 रुपये फ़ीस देकर सभी लोग अपने अपने AOR से भरा रहे हैं, ठीक है। अब यानी बता रहे हैं 2,500 फ़ीस इनको दो और भरेंगे AOR साहब, ठीक है। हम अपने AOR से बात कर लिया है, आप लोग मात्र 2,000 रुपये का सहयोग कर दें जिससे आपका गूगल फॉर्म ससमय जुड़ जाए। ये हैं आपदा में अवसर खोजने वाले लोग, ठीक है। ये मैं आपको बार बता रहा हूँ, ध्यान रहे। पेमेंट स्लिप का स्क्रीनशॉट फॉर्म में अपलोड होगा। आप देखिए कुछ बढ़िया एकदम बेहतरीन लोग मैसेज भी बना लेते हैं, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सुप्रीम कोर्ट याचिका नंबर, IE नंबर और किस नाम से याचिका ये है, क्या आप हाई कोर्ट में याची हैं तो पार्टी थे हाँ या नहीं, अगर हाई कोर्ट में पार्टी थे तो याचिका नंबर, उसका IE नंबर, भुगतान स्लिप का स्क्रीनशॉट अपलोड, ठीक है। तो ये सारी तरीके से आपसे फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। आप समझिए, मैंने शुरू से कहा था जब तक गूगल फॉर्म अगर ज़रूरी होगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट की साइट में, सरकार द्वारा ऑफिशियल कोई वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आएंगी किसी के कहने से। देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, इतने दिमाग में बैठा लीजिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, 5-6 साल से नौकरी देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट खुद देख रहे हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है।
कभी भी कोर्ट आपका अहित नहीं कर सकती है। अगर आप कोर्ट को किसी भी प्रकार कोई जानकारी चाहिए होगी तो उसका एक ऑफिशियल पैटर्न होगा, ना तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी कि हवाबाजी करके आप अपना दो जोड़ो। तो इसलिए बिल्कुल सावधान ऐसे धोखेबाजों से, आपके पैसा पूरा खा जाएंगे। और सबसे जो मुझे ज़्यादा दिक्कत है आंसर की वालों से, मतलब बिना बात के ये लोग तो बौखलाए रहते हैं। शादी किसी और की, दूल्हा कोई और, बाराती कोई और, लड़की कोई और, इनको बीच में कूदना होता है। अरे केस आरक्षण चल रहा है, जानकारी आरक्षण मांगी जा रही, इनको पता नहीं कौन सा गूगल फॉर्म भरना है। थोड़ा सा लॉजिक लगा यार, तुम लोग ऑलरेडी याची लाभ पा के आए हो, तुमको कौन सी याची लाभ अब लेना है। ठीक है, तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें सभी लोग। ठीक है, किसी प्रकार का गूगल फॉर्म भरने किसी को भी 1 रुपया ना दें, किसी प्रकार कोई जानकारी, सब व्यवहार काम वो करेंगे। ठीक है, आप लोग कोर्ट में जुड़ गए हैं, जब भी हित अहित की बात आएगी आपको नियुक्ति मिलेगी। आप इस बात को अपने दिमाग पर बैठा लीजिए। धन्यवाद।